वेलकम टू जीके करेंट अफेयर्स पॉइंट फ्रेंड्स। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए नेवी एमआर का जो परीक्षा हुआ था 2019 के मार्च में, उसका पेपर लेके आया हूँ। ये बेस्ड ऑन मेमोरी पे है, क्योंकि इसका जो परीक्षा होता है उसका कोई भी आपका पीडीएफ या कुछ भी आंसर की रिलीज़ नहीं किया जाता है नेवी के तरफ से। तो ये जो बच्चों ने बनाए हैं उसके ऊपर ही एक क्वेश्चन पेपर छपा हुआ है, तो उसी को मैं आप लोगों को करवाने वाला हूं। ऐसे 3 साल का करवा दूंगा। तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो चलिए आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको देखते हैं। और यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो जो पहला क्वेश्चन है इसमें है, रेडियो का विस्तार क्या है, रडार का विस्तार क्या है। तो रडार जो होता है उसको रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग कहा जाता है। इसका जो फुल फॉर्म है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। मैंने आप लोगों को फुल फॉर्म का 200 का करवा दिया है, यदि आप लोग नहीं किए तो वो कर लीजिएगा। नेक्स्ट देखें, 8x + 40, 1 + 5, 2x + 8। इसमें क्या मुझको x का मान बताने का ज़रूरत है? इतना इजी सम्स यदि मैं बतलाने लगूँ तो आप लोग क्या कीजिएगा? तभी चलिए बतला देता हूँ। जैसे 8x को इंटू कर दीजिए। इसमें कुछ करना नहीं है आप लोगों को, जस्ट आप लोगों को इंटू करना है। 8x + 40 है, यहाँ 320 हो जाएगा। इक्वल टू में जो होगा इसके बाद 1.5 × 2 3x + 1.5 × 8 12 हो जाएगा। ये देखिए 5x को इधर भेज दीजिए, मैंने 3x को इधर भेजिएगा तो 5x हो जाएगा। 320 को उधर भेजिएगा तो आपका हो जाएगा कितना, 308 हो जाएगा माइनस का। अब आप काटिएगा तो x = माइनस का समथिंग वैल्यू आएगा। ऑप्शन में आप लोगों को माइनस कहीं दिया नहीं हुआ है, मतलब आंसर 4 होगा, इसमें से कोई नहीं। तो चलिए नेक्स्ट जो देखते हैं उसके बाद है, भिन्न 3/5, 2/7, 5/11, 5/7, 9/7 में सबसे बड़ा और सबसे छोटा भिन्न का योग क्या होगा। तो इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा फाइंड कैसे किया जाता है वो आप लोगों को बतला देता हूँ, शायद आप लोगों को पता ना हो। तो इसको जो फाइंड करने का तरीका है, एक तो आप लोगों को डायरेक्ट सबका वैल्यू याद हो। 3/5 का जैसे वैल्यू होता है 0.6, 2.7 का होता है 0.28, इस तरीका का पता हो। यदि नहीं है तो क्या कर सकते हैं आप लोग, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। 3/5 है, 2/7 है, 3 × 7, 5 × 2। तो इसमें बड़ा कौन सा हो गया, 21 बड़ा है, इधर 10 छोटा है। सेम यदि कीजिएगा 21 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, तो आपका 21 बड़ा हो जाएगा, 10 छोटा हो जाएगा। 22 हो जाएगा, 35 हो जाएगा तो 35 बड़ा होगा। फिर हो जाएगा यहाँ देखिए 35 हो जाएगा, 55 हो जाएगा तो 55 बड़ा होगा। फिर ये 13 × 5 = 65, 7 × 9 = 63, तो बड़ा हो जाएगा 65। 13 × 5 = 5/7 वाला पूर्णांक जो है सबसे बड़ा है, तो 5/7 आप लोग लिख लिए, 65 आया था। प्लस में सबसे छोटा आप लोगों को अब देखना है, तो जो सबसे छोटा देखना है तो ये देखिए 7 × 5 = 10 हुआ था, 7 × 3 = 21 हुआ था। तो 10 वाला हुआ था, मतलब 2/7 वाला, 5/7 + 2/7, तो आप लोगों का हो गया कितना, 7/7, 7/7। तो आप लोगों का आंसर 1 वाला होगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, 11/17 ⁻1/11। तो इस टाइप का आप लोगों को क्वेश्चन कैसे किया जाता है, ये आप लोग नॉर्मल भी आप लोगों को देखते होंगे तो ये समझ में आता होगा कि इसका आंसर 1 है। यहाँ पर 1/2 रहता तो ये डायरेक्ट √11/17 होता है। ये तो डायरेक्ट कॉमन सा बात है, आप लोगों को पता होगा। 1 का जगह 11 का जगह 9 रहता तो यहाँ 9 हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसके बाद आया था कि हल करके टी का मान ज्ञात करें। ये भी मैं बतलाने लगा तो हो गया, मैं बतला देता हूँ कैसे करना है इसको। जस्ट नीचे एलसीएम लीजिए 12, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए 4 से इसको 3 से इसको इंटू कीजिए, 3t - 2, 3t - 2, और इधर 4 से इसको इंटू कीजिए, 2t + 4। ये पूरा ऐसे आएगा। फिर इक्वल टू में आपका आ जाएगा 2 - 3t/t। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके टी का वैल्यू निकाल लीजिए। टी का वैल्यू आप लोगों का जो वैल्यू आएगा इसमें से उसका आंसर कोई भी नहीं होगा, तो इसमें टिक कीजिएगा, इसमें से कोई नहीं। पर आप लोग वैल्यू जरूर निकाल के चेक कीजिए, इससे आपको पता चलता है कि आप लोग चेक कर पा रहे हैं कि एक क्वेश्चन है, समृद्धीय फलन आयतन का आयतन क्या होगा जिसकी त्रिज्या आपको दिया है, रेडियस दिया है, ऊंचाई हाइट भी दिया है। तो इसमें पूछा क्या है, उसका
आयतन, आयतन होता है वॉल्यूम। इसका जो समवृत्तीय बेलन का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये रामबाण है, ये आपको मेंसुरेशन का फॉर्मूला बस याद रखिएगा। तो नेवी एमआर में आपका 1 मार्क्स फिक्स हो जाता है जस्ट फॉर्मूले पे, इसलिए मैंने बोला था मैथ एकदम बेसिक से याद रखिए तो हो जाएगा। तो पाई का आपका जो वैल्यू होता है वो तो 22/7 होगा। रेडियस आप लोगों का 3 × 3 एंड हाइट आप लोगों का दिया है 7। तो आप लोग जस्ट इसको इंटू कीजिए, इधर 22/7, 22/7 मान लीजिए तो 7 कटेगा, 3 3 9, 22 और 9 को इंटू कीजिएगा तो 132 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए जो नेक्स्ट है उसको देखते हैं। उसके बाद सूर्य ग्रहण कब लगता है? तो सूर्य ग्रहण जो अमावस्या के दिन लगता है। सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा। परमाणु के नाभिक के अंदर क्या रहता है? तो इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। आपको शायद पता होगा परमाणु के नाभिक के अंदर क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है। नेक्स्ट है सूर्य को ऊर्जा प्राप्त होती है। तो सूर्य को जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो नाभिकीय संलयन से। चलिए नेक्स्ट जो है डीजल का क्वथनांक कितना होता है? तो डीजल का क्वथनांक हो जाता है 360 डिग्री सेल्सियस, याद रखिएगा। बंदूक से छूटी गोली पर न्यूटन का कौन सा नियम लागू होता है? तो न्यूटन का थर्ड लॉ लागू होता है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है तो वो क्वेश्चन बनता है M1 V1 M2 V2 पे कभी कल क्वेश्चन आ जाता है। आपको बुलेट का मास और वेलोसिटी दिया रहेगा, एक तो गन का वेलोसिटी, एक तो मास दिया रहेगा। जस्ट उसको इक्वेट करके यहाँ से एक न्यूमेरिकल बनता है, याद इसलिए बोल दिए मैं। चलिए नेक्स्ट है एक पिंड का भार शून्य कब होता? जब एक पिंड का भार शून्य कब होगा? एक आप लोग सोचिए, एक पिंड है उसका भार सूर्य कब होगा? तो उसका भार सूर्य होता है जब वो स्वतंत्र रूप से गिरते समय उसका भार सूर्य हो जाएगा। नेक्स्ट है 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीग्राफ खंभे से 12 सेकंड में पार करती है, तो उसका स्पीड बताइए। इससे इजी क्वेश्चन कुछ भी नहीं होता। स्पीड पूछा है, डिस्टेंस दिया है 270 मीटर, नीचे आपको क्या दिया है और टाइम दिया है। आपको पूछा देखिए किलोमीटर घंटा में है, तो 18/5 कीजिएगा। अब यहाँ से 270/12 इंटू 18/5 यदि आप लोग नहीं निकाल पाते हैं तो इसमें मैं कुछ नहीं कर पाता। इसका जस्ट आपको क्या करना है, यहाँ पर ही जस्ट आपको इंटू करना है, काटाकुटी करना है, इधर 81 आंसर आ जाएगा। मैं यहाँ काट नहीं रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ईजी, आप लोग काट लीजिए। मैं फॉर्मूला बतला दिया, बैठा दिया। चलिए नेक्स्ट है एक शंकु के आधार का क्षेत्रफल 38.40 वर्ग सेंटीमीटर और ऊंचाई 4 सेंटीमीटर हो तो शंकु का आयतन क्या होगा? आपको यदि यहाँ पर शंकु को आयतन का फॉर्मूला नहीं याद है तो इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, मैं भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि शंकु का आयतन ये सब बेसिक फार्मूला ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए। तो मैं इसका फॉर्मूला बतला देता हूँ, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें क्षेत्रफल दिया है, आधार का क्षेत्रफल 38.40 वर्ग मीटर है। तो ये एक फॉर्मूला होता है। देखिए आधार का दिया है, नीचे बोला है आधार, तो शंकु का आधार जो रहता है उसका फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर का आपको डायरेक्ट वैल्यू दिया है 38.40, 1/3 इंटू 38 आप डायरेक्ट यहाँ पर 40 लिखिए। देन आपको करना क्या, इसके बाद जैसे आपको हाइट से इंटू करना है 4 से, इसके बाद जो आंसर आता है वही आपका आंसर हो जाएगा, यानी 51.2। ये काटने से आपका आंसर आएगा, ठीक है, 51.2 घन सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। 6 किलोग्राम की वस्तु को किस बल से ढकेला जाए कि 4 का त्वरण उत्पन्न हो? फोर्स होता है मास इंटू एक्सलेशन, मास भी दिया है, ये भी दिया है। तो 6 × 4 आपको नहीं करना आता, ये फॉर्मूला आपको याद नहीं है तो कैसे कीजिएगा, बात तो यही है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं। 5 वोल्ट की बैटरी से 4 एम्पियर की धारा प्राप्त हो तो परिणाम शक्ति ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आपको शक्ति का फॉर्मूला आना चाहिए, तो उसमें शक्ति का पावर होता है V × I, 5 × 4 20 वाट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद जो है प्लैंक कांस्टेंट का विमीय सूत्र। प्लैंक कांस्टेंट का सूत्र आप लोगों को, जैसे H होता है प्लैंक कांस्टेंट, E
अब बाई में होता है 1/t, ये याद रख लीजिए, प्लैंक कांस्टेंट का नहीं भूलिएगा। एम ई का हमेशा याद रखिएगा, एनर्जी का एम एल स्क्वायर T-2 और 1/t, यहाँ फ्रीक्वेंसी रहता है, फ्रीक्वेंसी का जगह हम 1/t डायरेक्ट कर दिए तो ये टी जब ऊपर जाता है तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ml² T-1, ml² T-1, तो ये फॉर्मूला है। देखिए मैंने निकालना भी सिखला दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो देखते हैं, tan 60 माइनस tan 30 1 प्लस tan 60 इंटू tan 30, ये आपको पहला बात, इसका यदि वैल्यू याद है तो वैल्यू से भी कर सकते हैं। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है tan a माइनस बी, tan a माइनस बी 1 प्लस tan a इंटू tan b का ये फॉर्मूला है। तो tan a 60, tan b 30, 60 माइनस 30 30, tan 30 का वैल्यू कितना होता है, tan 30 का वैल्यू 1/3। इतना इजी क्वेश्चन था। बोलिए, किसी मूलधन को 3 वर्ष के लिए 10% साधारण ब्याज से निवेश करने पर ब्याज किस मूलधन को, यानी वो मूलधन क्या होगा, तो आपका जैसे आप फॉर्मूला ही पढ़े होंगे SI का, नॉर्मल फॉर्मूला बेसिक P इंटू R इंटू T बाई में 100, ये फॉर्मूला यदि आप पढ़े हैं तो इसी से आप लोगों का ये तो क्वेश्चन बन गया, इसमें था ही नहीं कुछ, जस्ट आपको वो फॉर्मूला देखना है SI का जो फॉर्मूला मैंने बतला दिया, तो उसका जगह अब आपको SI बैठाना है। तो SI का वैल्यू कितना है, 1 2 3 4, P इंटू 3 इंटू 10 बाई में 100। P आपको निकालना है, 3 आपका टाइम दिया है, 10 आपका डेट दिया है, 100 को उधर भेजिए तो आपका इधर हो जाएगा 10 से एक बार का 1 0 काट दीजिए पहले, तो ये इधर हो गया 6 लाख। 6 लाख को 3 से आपको यदि डिवाइड कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 2 लाख। 2 लाख ऑप्शन में ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आप लोगों को दिखा दें, 666979917 तथा 12,441 का महत्तम समावर्तक क्या होगा। इसका जो महत्तम समावर्तक होगा वो आप लोगों का जो होगा, देखिए ये जो तीनों जो है वो डिवाइड होगा किससे, बोले तो वो डिवाइड होगा 87 से। वो आप लोगों को कैसे पता चलेगा, बात यही है, वो आप लोगों को प्रैक्टिस से पता चलेगा। HCF यदि आप लोग प्रैक्टिस करते होंगे तो आप लोगों को ये नंबर पता चलेगा कि ये डिवाइड है। जैसे 7 इंटू 11 कीजिए 87 होता है, 13 इंटू 7 कीजिए, उसके बाद का ये तो डिवाइड हो गई उससे, 13 इंटू 7 87। फिर आप लोगों का 183 इंटू 7, 183 इंटू 7 ये कीजिएगा 143 इंटू 87, तो ये जो 87 है सब में आ जाएगा। तो 87 जो आप लोगों का यहाँ पर ही महत्तम हो जाएगा। ये बहुत अच्छा प्रैक्टिस करने से आराम से बन जाता है। थोड़ा मोड़ा LCF का प्रैक्टिस चाहिए आप लोगों को। जब किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचा जाता है तो 20% का लाभ होता है। यदि वही वस्तु को 480 रुपये में बेची जाए तो प्रतिशत लाभ क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप 2 तरीक़ों से बना सकते हैं। एक तो आपको बेचा जाता है, आपको पता है 480 में SP = CP। CP आप लोगों को फर्स्ट पता करना होगा, तभी ना आपको उतना जैसे CP को पता करने लाभ कितना हुआ 20%, 120 ऊपर कीजिए बाई में 100 कीजिए, तो यहाँ से CP आपका कितना आ जाता है, CP आ जाएगा 1 0 से 1 0 काटिए, इधर CP आप लोगों का आ रहा है 12 से कितने बार में जाएगा, 4 बार में, यानी 40, ये 1 0 हो जाएगा 400, CP 400 हो गया। आप बेचे कितने 580 में, तो आपका लाभ कितना होगा। यदि 580 में उसको बेचते हैं तो आपको लाभ हो जाएगा इधर 180 लाभ होगा, तो 180 डिवाइडेड बाई 400, 180 CP कितना है 400 बाई में 100, तो यहाँ से आपका 45% आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको दिया है 36 इंटू √3 वर्ग सेंटीमीटर हो, तो भुजा की माप क्या होगी। यदि भुजा की माप आपसे पूछा है, समबाहु त्रिभुज का 36 √3 दे दिया है और समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला √3/4 a²।
ठीक है। आपको जस्ट यहाँ से क्या करना है, इक्वेट करना है। √3 से √3 काटिए, 36 × 4 कीजिए a²। आपको यदि यहाँ से ये इंटू करना नहीं है, क्योंकि यहाँ से 6 निकालिए, यहाँ से 2 निकालिए, a का वैल्यू 12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसके बाद देखते हैं। स्वस्थ मनुष्य मानव के शरीर में रक्त की मात्रा उसके वजन के कितने प्रतिशत होती है? तो जो स्वस्थ मनुष्य रहता है उसके शरीर में उसके वजन का 7% रहती है रक्त। सिनेबार किसका खनिज है? जो सिनेबार है वो खनिज है पारे का। किसका? पारे का। नेक्स्ट है विरंजक चूर्ण किसका हाइपोक्लोराइट होता है? तो विरंजक जो चूर्ण होता है वो कैल्शियम का हाइपोक्लोराइट होता है। चलिए जो नेक्स्ट है इसके बाद, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? तो ये 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना। हाँ, जो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी वो 1906 ईस्वी में हुई थी। याद रखिएगा, हमेशा पूछे जाने वाला क्वेश्चंस में से एक है। चलिए नेक्स्ट जो देखते हैं उसके बाद 25 क्वेश्चन हो गया शुरू का, उसके बाद एक क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं। नेक्स्ट है भाखरा नांगल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो जो भाखरा नांगल परियोजना है ये तो आपको पता होगा सतलज नदी। देश के किस राज्य में सर्वाधिक कोयले का रिजर्व है? तो ये झारखंड में है। योयो किस देश से संबंधित है? योयो चीन से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बछेंद्री पाल का संबंध किससे है? बछेंद्री पाल पहली बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली औरत थी। पर्वतारोहण से संबंधित है। असम और मेघालय की संयुक्त पूर्व राजधानी कौन सी थी? तो वो शिलोंग थी। पुस्तक आधे अधूरे के लेखक कौन है? तो मोहन प्रकाश जो है आधे अधूरे के लेखक है। नेक्स्ट है फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई कितनी होती है? तो फुटबॉल में गोल पोस्ट की चौड़ाई 24 फीट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक राजधानी लोक नृत्य है? राजधानी लोक नृत्य है। तो लोक नृत्य जो आप लोगों को अच्छा सा पढ़ना होगा, घूमर जो है एक राजधानी लोक नृत्य है। नेक्स्ट है निम्न में से किस खिलाड़ी ने 5 विश्व कप टूर्नामेंट में भाग लिया था? तो ये एंटोनियो कार्बाजाल ने भाग लिया था। नेक्स्ट है चंडीगढ़ की राजधानी है। तो चंडीगढ़ की राजधानी जो थी उस समय के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ की राजधानी थी। 11 का 3 हो जाएगा। इसमें से को उपयोग सभी है। चंडीगढ़ की राजधानी है पंजाब, हरियाणा, केंद्र प्रदेश चंडीगढ़ की राजधानी उपरोक्त सभी है। नेक्स्ट है निम्न में से किसके व्याख्यान के दौरान APJ अब्दुल कलाम की मृत्यु हुई थी? IIM शिलोंग के दौरान उनकी मृत्यु हुई थी। नेक्स्ट जो है PPP का विस्तार है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप जो है PPP का विस्तार है। नेक्स्ट जो है उसके बाद देखते हैं कुछ बाकी है। राजा रेड्डी का संबंध किससे है? तो उनका संबंध कुचिपुड़ी से है। M नागेश्वर राव का संबंध किससे है? तो वो फिल्म से है। नेक्स्ट है IMPS का संबंध विस्तार क्या है? इमीडिएट पेमेंट सर्विस जो IMPS का विस्तार है। महावीर ने अपने प्रवचनों में किस भाषा का प्रयोग किया था? अद्रबंधी जो भाषा है उसका प्रयोग किया था महावीर ने। ब्लैक शर्ट आंदोलन किस देश में हुआ था? तो ब्लैक शर्ट आंदोलन था इटली में हुआ था। नेक्स्ट है BI प्राणित का संबंध किस खेल से है? तो BI प्राणी का जो संबंध है वो है बैडमिंटन के खेल से। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक कितने जोन है? उसके कितने जोन है? तो उस समय जब एग्जाम हुआ था भारतीय रिजर्व बैंक के कितने जोन है? कितने जोन है? भारतीय रिजर्व बैंक के जो आपका जोन होगा वो आपका होगा 16 जोन है। कितने? 16 जोन। नेक्स्ट है भारत के उपराष्ट्रपति कौन है? तो भारत के जो उपराष्ट्रपति है वो वेंकैया नायडू है। चंद्रयान का प्रक्षेपण किसका कार्यक्रम किसका है? तो इसरो का है, जिसका स्थापना 1969 को हुआ था। इसके अभी जो है के चंद्र शिवकार इसके ये है, इस चीफ है इसरो के अभी जो भी है। बेजिंग से संबंध देश कौन सा है? तो ब्रिटेन जो है बेजिंग से समृद्ध देश है। किस टेनिस खिलाड़ी को इंडो पाक एक्सप्रेस कहा गया था? उसमें भारतीय खिलाड़ी कौन थे? तो उसमें जो भारतीय खिलाड़ी थे वो रोहन बोपन्ना को कहा गया था, इंडो पाक एक्सप्रेस कहा गया था। ऐतिहासिक शहर वर्षा
किस देश की राजधानी है? तो वर्षा जो राजधानी है पोलैंड देश की राजधानी है। चलिए आप लोग इतने अपना स्कोर बतला दीजिएगा कि आप लोग कितना कर पाए। मैथ्स ना हो तो जीके में कम से कम ज़रूर बतलाइएगा कि आप लोगों का स्कोर क्या रहा। ये प्रैक्टिस सिर्फ 2019 का है, आपका एग्ज़ाम्स का लेवल यही रहता है। आप लोग देख सकते हैं कि एग्ज़ाम्स का लेवल में कुछ हार्ड नहीं रहता है। ये 2019 का पेपर था। यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं 2016-17 का पेपर ही आपको सॉल्व करवा दूँ, मैथ में पूरे सॉल्व नहीं करवा सकता क्योंकि यहाँ स्क्रीन छोटा है। मैं बस आपको वो हिंट दे दूंगा, उसके बाद आप खुद सॉल्व कर सकते हैं और आंसर बतला दूंगा जो सॉल्व करने का टाइम नहीं रहेगा। तो आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मैं आपको पूरा देखिए पेपर 30 मिनट का रहता है, मैं आपको 20 मिनट के अंदर ही करवा दिया पूरा पेपर। यदि आप लोग मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दिया। तब तक के लिए जय हिंद फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मिलते हैं।